मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने पहला एयरक्राफ्ट बनाया था, वो भी हमारे पुराने ग्रंथ पढ़ के। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के टाइम पे हमारे ग्रंथों को एनालाइज करके ऐसे ही एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो क्या वो लोग जो हमारे इतिहास को मिथ्या कहते हैं, वो लोग इस बात को स्वीकार कर पाएंगे? रही बात दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक ऐसे ही अनोखे ग्रंथ के बारे में बात करने, जो कि हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करता है। इस ग्रंथ का नाम है विमान पुराण। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इसका आप डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं विमान पुराण की, या फिर कुछ लोग इसको विमान शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। 1950 जी.आर. जोशी। कहा जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिनके द्वारा ये ग्रंथ प्रकाशित हुई है। इनके अकॉर्डिंग 1918 से 1923 के बीच पंडित शुभ आर्य शास्त्री जी ने ये ग्रंथ लिखा है। 1959 में इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है और 1973 में इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है। अगर शुभ आर्य शास्त्री जी की बात माने तो उनके अकॉर्डिंग उनको ये विमान पुराण का ज्ञान महर्षि भरद्वाज के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब जरा थोड़ा पहले चलते हैं, 1895 पे। ये वो समय है जब शिवकर बापूजी तलपड़े ने दुनिया का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट मारुत सखा, जो उस प्लेन का नाम दिया गया था, उसको बॉम्बे के चौपाटी बीच पे 1000 लोगों के सामने उड़ाया गया था। हालांकि इसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं प्रेजेंट है, पर लोगों की माने तो ये एक सच्ची घटना है। उन्होंने ये मारुत सखा हमारे पुराने ग्रंथों को एनालाइज करके उनको पढ़ के बनाया था। कहा जाता है कि जब ये मारुत सखा हवा में उड़ा था तो ये 1500 फीट यानी कि 1500 फीट पे उड़ा था, वो भी 30 सेकंड के लिए। यहीं पे अगर राइट ब्रदर्स की बात करें, जो कि ऑफिशियली एयरक्राफ्ट के इन्वेंटर माने जाते हैं, उन्होंने ये एयरक्राफ्ट 1903 में बनाया था और इस एयरक्राफ्ट का उन्होंने नाम रखा था राइट फ्लायर, जो कि उड़ा था 120 फीट पे, वो भी 12 सेकंड के लिए। तो अभी तक आप में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भले ही राइट ब्रदर्स का प्लेन कम हाइट पे और कम टाइम के लिए उड़ा इन कंपैरिजन टू शिवकर बापूजी तलपड़े, पर बापूजी तलपड़े का हमारे पास कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है। तो हो सकता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी हो। तो इसके बिहाफ में मैं ये बताना चाहता हूँ, 2017 में काव्या बडाडी, जो कि एक एयरक्राफ्ट डिजाइनर है, उन्होंने इसी मारुत सखा, जो कि शिवकर बापूजी तलपड़े का मॉडल था, उसको तैयार किया एज अ प्रोटोटाइप, यानी कि उसी मारुत सखा की एक छोटी सी कॉपी बनाने की कोशिश करी। और उस प्रोटोटाइप को जब 3D प्रिंट किया गया और उसका जो मॉडल तैयार किया गया, उसको आगे जाके टेस्ट किया गया तेज हवाओं में और अलग सिचुएशंस में, तो ये पता चला कि वो एक स्टेबल प्रोटोटाइप है, यानी कि तेज हवाओं का उस पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो हवा में तैरता रहा, जो कि ये प्रूफ करता है कि एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप था। मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हम कोई भी अगर बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उससे पहले उसका प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है और उस प्रोटोटाइप को अलग अलग सिचुएशंस में टेस्ट किया जाता है, और अगर वो सक्सेसफुल रहता है तभी हम उसका ओरिजिनल वर्जन बनाते हैं एक बड़े रूप में। तो अब ये जो टेस्ट किए गए, इससे ये तो प्रूव हो गया कि ये प्रोटोटाइप तो सक्सेसफुल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें जो कहानी सुनी है शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में, वो सच है? क्या सच में मारुत सखा नाम का कोई एयरक्राफ्ट था जो कि उड़ाया गया था और सक्सेसफुल भी रहा था? इस बारे में अगर थोड़ा सा और डीप जाए तो 2014 में जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में रिसर्च हुई और उन्होंने ये पाया कि एक ग्रंथ है समरांग सूत्रधार। इसमें हमें पारा के बारे में बताया जाता है, यानी कि मर्क्यूरी के बारे में बताया जाता है। अगर मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें हमें मर्क्यूरी वोर्टेक्स के बारे में बताया गया है, जो कि आज के आयन इंजन्स या फिर आयन थ्रस्टर्स के समान ही कुछ है। लेकिन वो जो मर्क्यूरी वोर्टेक्स या फिर जो स्पेस एयरक्राफ्ट बनाने के तरीके बताए गए हैं, वो अभी से बहुत डिफरेंट है और हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा आधुनिक हो, क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथों में ऐसे कई जगह वर्णन मिलता है जिसमें हमने स्पेस में भी ट्रैवल किया है, हमने इंटर गैलेक्सीज भी ट्रैवल किया है, हमने प्लैनेट टू प्लैनेट भी ट्रैवल किया है, और यही नहीं, हमने यहाँ तक कि मल्टीवर्स के बारे में भी बताया है। ये तो था एक छोटा सा उदाहरण एक ग्रंथ के बारे में। ऐसा आपको हमारे इतिहास में कई ग्रंथ मिल जाएंगे जो कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी से कई ज़्यादा आगे थे, और अगर उनका सही अनुवाद किया जाए या फिर अगर हमको सही इंटरप्रेट कर पाए, तो हो सकता है हम पहले की तरह
जैसे रावण के पास पुष्पक विमान बताया जाता था, आज हमारे पास भी ऐसा कोई विमान हो जो कि कहीं पे भी हमको ले जाने के लिए समर्थ हो। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं इसी तरह सनातन के इतिहास को प्रूफ्स के साथ साइंटिफिक वे में भी बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आप उन यूथ को, उन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ज़रूर दिखाइए और उन लोग को भी ज़रूर दिखाइए जो कि ये कहते हैं ये सब अंधविश्वास था, तो उनको ये बताइए कि अंधविश्वास नहीं था, ये एक साइंस थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है, विलुप्त हो गई है और आज के टाइम पे साइंटिस्ट उसी चीज़ों को रीडिस्कवर कर रहे हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।